plight, quell, laconic, archaic, disseminate, cacophony, convoluted, disparage, cogent, equanimity। तो यस गाइस, आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कुछ ऐसे ही वर्ड्स के बारे में। हमारा पहला एक वर्ड है प्लाइट। ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि एक ऐसी स्थिति जो कि दुर्दशा वाली है, या फिर एक बहुत ही बुरी स्थिति या फिर दुर्दशा वाली स्थिति। द प्लाइट ऑफ होमलेस पीपल इज़ वर्थ कंसिडरिंग। वर्थ कंसिडरिंग का मतलब होता है कि कोई चीज़ है जिस पर विचार किया जा सके, या फिर विचार करने लायक, या फिर सोचनीय विषय। तो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि ऐसे लोगों की बहुत ही ज़्यादा बुरी स्थिति, जिनके पास घर नहीं है, उनकी स्थिति के बारे में विचार किया जा सकता है, या फिर उनकी जो स्थिति है वो विचार करने लायक है, या फिर सोचनीय विषय है। अगला वर्ड है डिसैमिनेट। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है कि कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई नॉलेज है, उसको फैलाना, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना, उसका विस्तार करना, या फिर उसको फैलाना। सोशल मीडिया हैज़ बिकम अ पावरफुल टूल फॉर डिसैमिनेटिंग न्यूज़ एंड इन्फॉर्मेशन। मतलब जो सोशल मीडिया है वो एक ऐसा ताकत भरा टूल बन चुका है जो कि न्यूज़ को और जो जानकारियाँ होती हैं उनको इधर से उधर फैलाने के बहुत ज़्यादा काम आता है, या फिर इधर से उधर विस्तार करने के लिए सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल बन चुका है। नेक्स्ट वर्ड इज क्वेल। इसको आप एक वर्ब के रूप में यूज़ कर सकते हो। इसका मतलब होता है कि किसी को कुछ करने से रोक देना, उसको ख़त्म कर देना। फॉर एग्जाम्पल, पुलिस वर कॉल टू क्वेल द रायट्स। मतलब जो दंगा चल रहा था उसको ख़त्म करने के लिए या फिर उसको रोकने के लिए पुलिस को बुलाया गया था। नेक्स्ट हमारा वर्ड है डिस्पैरेज। ये एक वर्ब है। इसका मतलब होता है किसी पर्सन की या फिर किसी चीज़ की निंदा करना, उसको नीचा दिखाना, या फिर उसको तुच्छ समझना, मतलब बहुत ज़्यादा मामूली सा घटिया समझना। फॉर एग्जाम्पल, यू शुड नॉट डिस्पैरेज द एफर्ट्स ऑफ एनीवन। मतलब किसी के भी एफर्ट्स को या फिर किसी के भी प्रयासों को तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहिए, या फिर उन्हें तुच्छ नहीं समझना चाहिए। कॉन्वोल्यूटेड, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ है जो कि बहुत ज़्यादा ट्विस्टेड है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा जटिल है, या फिर कॉम्प्लिकेटेड है। The episodes of the series are convoluted, so that's why series is engaging। मतलब जो सीरीज़ के एपिसोड्स हैं वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टाइप में हैं, थोड़े से समझने में मुश्किल हैं। इसी की वजह से जो सीरीज़ है वो इंगेजिंग बनी हुई है, या फिर इसी की वजह से जो सीरीज़ है वो बहुत ज़्यादा व्यूवर्स को बांधे रखने लायक है। ककॉफनी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि कुछ तेज आवाज़ और बेसुरेपन का मिक्सचर जो कि कानों में चुभे। As we entered the market, we were met with a cacophony of traffic। मतलब जो ट्रैफिक की आवाज़ होती है वो कानों में चुभती है, अच्छा नहीं लगता, तो इसकी वजह से हमें उस तेज आवाज़ का सामना करना पड़ा। archaic, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि जो प्रेजेंट में चलन में नहीं है, पुराने टाइम में चलता था लेकिन आजकल के टाइम में वो चलता नहीं है, या फिर वेरी ओल्ड फैशन्ड है। फॉर एग्जाम्पल, माई फादर हैज़ गॉट एन archaic बाइक। मतलब जो मेरे पापा हैं उनके पास एक ऐसी बाइक है जो पुराने चलन में चलती थी, या फिर जो पहले चलती थी आजकल के टाइम में नहीं चलती है, आजकल उसका क्रेज़ ख़त्म हो चुका है। तो मेरे पापा के पास एक ऐसी बाइक है। कोजेंट, ये एक एडजेक्टिव है। इसका मतलब होता है कि कुछ बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से किया जाता है, या फिर ऐसा लगता है कि वो बहुत ज़्यादा क्लियर तरीके से है, बिल्कुल साफ साफ है, या फिर प्रभावशाली ढंग से किया गया है, जो कि ऐसा लगता है देखने में जो बिल्कुल सही लगता है। वी नीड कोजेंट एविडेंस टू फाइल FIR अगेंस्ट हिम। मतलब उसके खिलाफ FIR दर्ज करने के लिए हमें ठोस सबूत की ज़रूरत है, या फिर ऐसे सबूत की ज़रूरत है जो कि बिल्कुल सटीक हो, बिल्कुल सही हो। एक्वेनिमिटी, ये एक नाउन है। इसका मतलब होता है कि मेंटल कामनेस, मतलब मानसिक शांति। जैसे संभाव बोल सकते हो आप। मतलब एक ऐसा पर्सन जो कठिन स्थितियों में भी या फिर गुस्से वाली सिचुएशंस में भी अपनी मानसिक शांति वाली स्थिति में कायम रहता है।
तो उसकी शांति भरी मानसिक स्थिति को आप इक्वानिमिटी बोल सकते हो। वी शुड एक्सेप्ट आवर फेलियर विद इक्वानिमिटी, मतलब हमें अपनी जो भी असफलता होती है उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, उसको मानना चाहिए या फिर उसको अपनाना चाहिए विद इक्वानिमिटी, मतलब शांत मानसिकता से। मतलब ज़्यादा उसके बारे में सोचना नहीं चाहिए, ज़्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए या फिर ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना चाहिए किसी भी चीज़ को लेकर। संभाव तरीके से हमें अपनी असफलता को एक्सेप्ट करना चाहिए। लैकॉनिक ये एक एडजेक्टिव है, मतलब कुछ है जो कि कम शब्दों में डिस्क्राइब किया हुआ है या फिर कुछ कम शब्दों में कहा गया है, किसी से कुछ बोला गया है। ड्यूरिंग द लैकॉनिक फ़ोन कॉल वी जस्ट टॉक्ड नेसेसरी थिंग्स, मतलब एक ऐसी फ़ोन कॉल हुई है जिसमें कम शब्दों में हमने चीज़ों को शेयर किया है, तो हमने केवल वहाँ पर ज़रूरी चीज़ों के बारे में डिस्कस किया है, ज़रूरी चीज़ों के बारे में बात की है। आई होप आपने इस वीडियो से कुछ ना कुछ नया ज़रूर सीखा होगा। आपने जो कुछ भी नया सीखा उसको मेरे को कमेंट करके बताना। आपको ये वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके बताना। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।